कि अगले के साथ की मुकम्मल कहानी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपने अब तक देखा, ऐना के साथ रजा ने बहुत बुरा किया। घर बुलाकर इसे पहचानने से इनकार कर दिया और उल्टा इसकी वो तजलील की कि बेचारी इतना सब कुछ सुनकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। रोते हुए रजा के घर से निकल रही थी, वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ऐसे में हमदान, जो ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, इसके पीछे आता है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। रात हो जाती है, इसे होश आता है, टाइम देखती है तो तड़प जाती है। घर में तो इस वक्त क्यामत आ चुकी होगी। वो हमदान के सामने हाथ जोड़ती है, प्लीज खुदा के लिए मुझे मेरे घर छोड़ दे, मेरे बाबा परेशान हो रहे होंगे, आपको अल्लाह का वास्ता। हमदान पहले ही इस लड़की के सामने शर्मिंदा था कि इसके कजन की वजह से इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना बड़ा धोखा दिया रजा ने इसे। वो इसी गिल्ट में ऐना से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, परेशान मत हो। इधर आप देखेंगे कि शानजे, जो इन सब से मुख्तलिफ दिल की बहुत अच्छी और साफ को लड़की थी, वो ऐना के साथ होने वाली ज्यादती पर काफी परेशान है। खाना भी नहीं खाती तो इसकी माँ इसके पास आती है, क्या हो गया है शानजे, तुम्हें किस बात की टेंशन है? जिस पर शानजे कहती है कि ममा, मैंने सुना है कि बाज दफा बाप और भाई के किए की सजा बहन और बेटी को भुगतनी पड़ती है। मुझे डर लग रहा है कहीं रजा ने जो कुछ उस लड़की के साथ किया है, इसकी सजा मुझे ना मिल जाए। सजा तो इसे मिलेगी, क्योंकि हमदान, जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी, वो इस सब में बुरी तरह फंसने वाला है। वो बेचारा तो अपने तौर पर ऐना को छोड़ने इसके घर गया था, जहां एक क्यामत बरपा थी। उस्मान अपनी माँ को लेकर मामू को भड़काने पहुंच चुका था। मेरे दोस्त ने अपनी आंखों से इसे बस पर चढ़ते देखा और आयमा इसके साथ थी। बस स्टैंड तक गई थी। मैं फौरन घर आया तो ये दोनों माँ बेटी मुकर गईं। और अब देख लें, ऐना सुबह की गई, अब तक नहीं आई। इसके वालिद गुस्से से भरे बैठे, कहाँ है ऐना? ऐसे में आयमा अपनी माँ को बचाने के लिए सामने आती है। बाबा, ऐना आ जाएगी, वो घर से नहीं भागी। ऐसे में इसके बाबा इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और दूर खड़ी इसकी माँ वहीं पर कांप जाती है। अपने शोहर को इतने गुस्से में इन्होंने पहली बार देखा था। पता नहीं आज क्या क्यामत आने वाली है। अगर ऐना घर ना पहुंची तो वो सुबह किसको मुंह दिखाएंगे? ऊपर से जल्दी पर तेल छिड़कने के लिए इसकी नंद और उस्मान दोनों यहाँ पर मौजूद है। उस्मान की माँ अपने भाई से कहती है, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अपनी बीवी से पूछो। बेटियां जवान हो जाएं तो माओ की तो नींदें उड़ जाती है। कैसी माँ है, इसे पता ही नहीं कि इसकी बेटी घर से भाग गई। ऐसे में आप देखेंगे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आइमा फौरन भागकर दरवाजा खोलती है। ऐना ही होगी। ऐना घर में कदम रखती है। इसे अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो आगे बढ़ती है अपने बाबा के सामने अपनी सफाई देने के लिए। ऐसे में करारा थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ता है। इसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। सारा मोहब्बत का भूत सर से उतर जाता है। वो कौन सा लड़का है जिसकी मोहब्बत में तुम बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर चली गई? अरे तुमने तो इतनी परवाह नहीं की कि उस्मान दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। ऐसे में उस्मान की माँ फौरन आगे होती है, भाई मैं ऐसी बदचलन लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मेरा बेटा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। चलो उस्मान, यहाँ से मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझे। बाप को और तैश आ जाता है अपनी बहन की बात सुनकर। उस्मान का रिश्ता खत्म हो गया। इनकी बेटी ने इनके मुंह पर कालक मल दी। इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही वो किस तरह अपनी बेटी का हश्र करें। वहीं उस्मान बाहर जाकर अपनी माँ से कहता है, आपसे किसने कहा मैं ऐना से शादी नहीं करूंगा? आप देखना मैं इसका हश्र क्या करूंगा। बस एक बार मेरी से शादी करवा दे। इसकी माँ इसे कहती है, पागल हो? पता नहीं क्या पता कहां से मुंह काला करके आ रही है। इतने में आप देखेंगे कि ऐना के वालिद गुस्से में इसका हाथ पकड़कर इसे घसीटते हुए बाहर लेकर आ रहे हैं। तुम इस घर में नहीं रह सकती, चली जाओ। जहां गई थी वहां से वापस क्यों आई? चली जाओ वहीं, और अगर वहां नहीं जाना तो कहीं जाकर डूब मरो। यहाँ से आयमा इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो इसे भी धक्का देती हैं। वो बेचारी दूर जाकर गिरती है। ऐना की माँ भी शोहर की मिन्नतें कर रही है। ऐना अपने बाप के सामने हाथ जोड़ती, बाबा मुझे माफ कर दे, मैं बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इसके वालिद तो इसकी कोई बात सुनने के रवादार नहीं। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। यहाँ पर ऐना की फुप्पो आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ रोकती हैं। क्या कर रहे हो? होश के नाखून लो। बच्ची को घर से निकालकर मोहल्ले वालों के सामने तमाशा लगाना है? इस मसले का हल ये नहीं। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी बीवी का किया धरा है, इसकी वजह से ये सब हुआ। मैं तो कहती हूँ अभी खड़े खड़े से तलाक दो ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। बेटियों की तरबियत ऐसे की है, बाप की इज्जत पैरों
तरह रोन के चली गई और माँ बेहोश बैठी है। सब कुछ इसका किया धरा है। वो तोपों का रुख ऐना की माँ की तरफ कर देती है। ऐना और आयमा दोनों डर जाती हैं। इनकी माँ थर थर कांप रही है। ऐसे में दरवाजे पर दस्तक होती है। हमदान जो ये सोचकर दरवाजे तक आया था कि कहीं ऐना के साथ कुछ गलत ना हो, वो घर वालों को बताए कि इनकी बेटी पाक दामन है। इसकी मेडिसिन भी इसकी गाड़ी में रह गई थी। ऐसे में ऐना के वाले दरवाजा खोलते हैं अपने सामने हमदान को देखकर इनका और भी पारा चढ़ जाता है। वो इसे गिरेबान से पकड़कर अंदर लेकर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तो ये है वो लड़का जिसकी वजह से तुम बाप की इज्जत रोंद कर चली गई। ऐना बेचारी बाप को मना करती रही, नहीं बाबा ये नहीं है, बाबा कोई भी नहीं है। लेकिन इस वक्त गुस्से ने इनके दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत को माफ कर दिया। वो बिना सोचे समझे अपनी बेटी का निकाह हमदान के साथ करके इसे रुखसत कर देते हैं। और इस बार मामू के गुस्से के सामने उस्मान भी कुछ न कर सका। वो इन्हें रोक सकता था ऐना को हमदान के साथ भेजने से, लेकिन इस बार किसी की नहीं चलने वाली। ऐना हमदान के साथ इस घर से चली जाती है और हमदान अलग परेशान। इसने तो सोचा ही नहीं था कि रजा की इस हरकत के बाद मामला इस कदर संगीन हो जाएगा कि एक लड़की की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। वो कैसे इस लड़की को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता। वो इसके बाप का गुस्सा देखकर खामोश हो जाता है और उसे अपने साथ वापस ले आएगा। आगे से फिर इनकी कहानी शुरू होगी, जबकि दूसरी तरफ उस्मान अपनी माँ को भड़काएगा। ये सब कुछ मामी का किया धरा है। वो मुमानी से बदला लेने के चक्रों में मामू को मजीद तैश दिलवाएगा। अपनी नफरत और गुस्से में इसका बस नहीं चल रहा कि वो मुमानी को क्या कुछ कह दे, लेकिन मामू के सामने कुछ कह नहीं सकता। इसलिए माँ को भड़काता है ताकि मुमानी को सबक मिले, तलाक हो और वो भी इस घर से रुसवा होकर निकाली जाए। ऐना के वालिद अपनी बहन की नाराजगी मोल नहीं ले सकते और उस्मान जैसा बेहतरीन शख्स खोना नहीं चाहते। ऐना की गई गलतियों के बाद इन्हें इस बात का एहसास है कि अब इस घर में कोई भी आयमा के रिश्ते के लिए नहीं आएगा और इसीलिए फौरन अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता अपनी बहन को देंगे। कहीं इससे पहले वो भी अपनी बहन के नक्शे कदम में आकर ये घर छोड़कर ना चली जाए। अपनी बीवी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिसके बाद वो आयमा के सामने हाथ जोड़ती है और आयमा रोती है। अपना घर बचाने के लिए आप अपनी बेटी की कुर्बानी देने जा रही हैं। एक बेटी को तो बर्बाद कर दिया, दूसरी को भी बर्बाद करने वाली हैं। ठीक है अम्मी, मेरा क्या कसूर था? मैंने ऐना के लिए अच्छा सोचा। वो अपनी माँ की बात मानते हुए उस्मान से निकाह के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान, जिसका गुस्से से बुरा हाल है, वो किसी सूरत इस आयमा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के दबाव में आकर और मामू मुमानी से बदला लेने के लिए आयमा से शादी कर लेता है। इसकी बहन की गई गलतियों का बदला आयमा से लेगा। इसे वो सजा देगा कि इसकी मामी सारी जिंदगी याद रखेगी। इधर आप देखेंगे कि आयमा उस्मान के साथ रुखसत होकर घर से चली जाती है। इसका बाप इसके सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है तो वो इन्हें हाथ नहीं रखने देती। इस ड्रामे में सबसे बड़ा विलन उस्मान नहीं बल्कि इन बच्चियों का बाप है, जिन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक को गैर मर्द के साथ रुखसत कर दिया और दूसरी को जीते जी आंख में झोंक दिया। उस्मान ऐना का बदला आयमा से लेगा, इसे इतना मारेगा, टॉर्चर करेगा और ये सब आयमा और आयना के बाप को देखना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अपनी गलती पर पछतावा भी होगा। अपनी बेटी के जख्म देखकर अपनी नजरें भी फेरेंगे। इन्हें अफसोस होगा कि आयमा तो उस्मान की ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही है क्योंकि हौसले वाली थी। इसकी जगह ऐना होती तो शायद एक दिन में ही खत्म हो जाती। इसकी बीवी सही कहती थी कि उस्मान इनकी बेटियों के लायक नहीं। दूसरी तरफ हमदान को ऐना से हमदर्दी है और ये हमदर्दी जल्द ही मोहब्बत में भी बदलने वाली है। वहीं शानजे को मुफ्त में सजा मिल जाएगी इस बात की कि इसके भाई ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी वही इसका नहीं होगा। शानजे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो रोएगी, अपनी माँ से कहेगी कि हमदान की जिंदगी में कोई और लड़की है। जिसके बाद आप देखेंगे कि हमदान की खाला और शानजे की माँ अपने शोहर से कहेंगे कि हमदान से कहें कि उस लड़की को तलाक दे, हमें अपनी बेटी की खुशियां अजीज हैं। किसी सूरत में शानजे को इस हाल में नहीं देख सकती। वहीं अमजद खान का गुरूर भी टूट जाएगा, जो इसने ऐना को देखकर कहा था कि अमजद खान राह चलती लड़कियों को बहू नहीं बनाया करता। आज इनकी बेटी इसी धुतकारी हुई लड़की की तरह हमदान से अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही है और हमदान मजबूर है कि वो रजा की गई गलतियों के बाद इस लड़की को तन्हा नहीं छोड़ सकता।
जो कुछ उसके घर में देखकर आया है इसे वापस उस घर में नहीं भेज सकता। हमदर्दी मोहब्बत में भी बदल चुकी है और मोहब्बत के आगे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक मायने नहीं रखता। रजा वापस आएगा 3 महीने के बाद, जब इसे पता चलेगा कि इसके किए गए गुनाह का खमियाजा इसकी बहन को भुगतना पड़ रहा है। हमदान जो ऐना को छोड़ने गया था लेकिन इस सब चक्रों में खुद फंस गया। इसकी वजह से ऐना को घर से निकाल दिया गया, इसके रिश्ते से छूट गए। वो ये सब कुछ जानकर खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो ऐना से माफी मांगने की कोशिश करेगा लेकिन ऐना के नजदीक रजा सिर्फ एक काबिल नफरत शख्स है जिसने मोहब्बत का झांसा देकर एक सीधी सादी लड़की को इसके घर वालों के खिलाफ उकसाया और फिर धुतकार कर माँ बाप की नजर में रुस्वा साबित कर दिया। इसका बाप छूट गया, माँ छूट गई, प्यार करने वाली बहन छूट गई। वो कैसे रजा को माफ कर सकती है जबकि रजा को एहसास होगा वो सच में ऐना से शदीद मोहब्बत करता है। वो हमदान की मिन्नत करेगा, मैं ऐना को अपनाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ऐना हमदान से लड़ेगी, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा तो मैं मर जाऊंगी, रजा को नहीं अपनाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं उस शख्स से। और आखिर में आप देखेंगे कि अपनी आइमा बेटी का हाल देखने के बाद इसका बाप उस्मान जैसे जानवर से अपनी बेटी का पीछा छुड़वा कर इसे घर ले आता है और आइमा इन्हें आईना दिखाती है कि मेरी जगह अगर ऐना होती उस्मान की बीवी तो इसका जनाजा कब का आप कंधों पर कब्रिस्तान छोड़ आए होते। क्या गलती थी इसकी जो आपने इस पर एतबार ना किया और किसी के साथ भी इसे रुखसत कर दिया। अरे तो वो तो उस शख्स को जानती भी नहीं थी जिसके साथ आपने इसे भेज दिया। इसके वालिद को अपनी गलती का एहसास होगा और अपनी ऐना के लिए तड़पेंगे, इससे मिलने के लिए जाएंगे, इससे माफी मांगेंगे हाथ जोड़कर और कहेंगे कि अगर तुम खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ, तुम्हारे बाप के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जिस पर ऐना इनसे कहेगी उस वक्त तो आपने दरवाजे बंद कर दिए थे अब्बा, जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, अब नहीं। अब मैं जहां हूं ठीक हूं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो ड्रामे की जो कहानी का प्लॉट है मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस ड्रामे का एंड क्या होगा, सजा किसको मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है ऐना और आइमा के बाप को सजा मिलनी चाहिए। जो बाप अपनी बेटियों के साथ ये सब करते हैं, सारी जिंदगी खुद भी बेसुकून रहते हैं, अपनी ही औलाद से दुश्मनी कौन बाप निकालता है? सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए, इनकी बेटियों को नहीं। जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जाते, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपने सगे रिश्ते दांव पर नहीं लगाए जाते। अपना है मारेगा भी तो छांव में फेंकेगा, ये कहावत कब तक चलती रहेगी? बस यही है इस ड्रामे की कहानी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।